हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का बालाजी मेडिकल एंड नर्सिंग इंस्टीट्यूट पर फिर से स्वागत करते हैं। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। इस वीडियो के अंदर मैं आपके सामने लेकर आया हूँ एनएचएम रिजल्ट्स के लेकर अपडेट। इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कि आपकी जो भर्ती है एनएचएम कैडर के अंदर, चाहे स्टाफ नर्स की हो, चाहे साइकेट्रिक नर्स की हो, नर्सिंग ट्यूटर की हो, या फिर इसके अलावा एनएचएम के अंदर जितनी भी भर्तियां थी उनके काफी रिजल्ट्स आए नहीं, उनके फाइनल रिजल्ट अभी आए नहीं है। तो पहले तो मैं बात करूंगा कि उनकी फाइनल कट ऑफ रहने वाली क्या है। एक सबसे बड़ा मुद्दा और डाउट चल रहा है स्टूडेंटों के मन में कि एनएचएम और राजमेस क्या अलग अलग रिजल्ट निकालेगी, यानी कि अलग अलग कट ऑफ जाएगी। इसको लेकर भी मैं बात करूंगा, क्योंकि दो डिपार्टमेंट एग्जाम करवा रहे हैं। एक है एनएचएम नेशनल हेल्थ मिशन के अंतर्गत, दूसरी है राजस्थान एजुकेशन ऑफ मेडिकल सोसाइटी है, यानी कि राजमेस। ये दोनों आपकी भर्ती करवा रही है। तो क्या दोनों अलग अलग रिजल्ट निकालेंगे और रिजल्ट आएंगे कब, ये भी मैं आपके सामने बात करने आया हूँ। तो अगर चैनल पर नहीं हो तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि हम आपको बिल्कुल यहाँ सटीक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाई जाती है। रात को 10 बजे लाइव सेशन भी रखा जा रहा है। आपके अगर कोई और भी डाउट है तो उस लाइव सेशन के अंदर आपका कंप्लीट किया जाएगा। तो आज रात को 10 बजे लाइव सेशन में जुड़ना भी ना भूले कोई भी स्टूडेंट, है ना। और चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो ज्यादा ज्यादा लोगों तक शेयर करें। बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो पहली बात तो बात करूंगा मैं रिजल्ट को लेकर कि आपका रिजल्ट कब आएगा। हाल ही में 3-4 दिन पहले हमने एक वीडियो डाली थी, उसी के अंदर हमने बताया था कि कुछ लोग हैं जो क्रेडिट जीवी है ना। अगर आपका रिजल्ट आ गया है तो बोलते हैं कि हमने रिजल्ट जारी करवा दिया। रिजल्ट अगर नहीं आता है तो फिर बोलते हैं कि कोर्ट के अंदर चला गया है, कोर्ट से हम जल्दी ही आपका केस आउट सोल्व करवा देंगे और आपका रिजल्ट जारी करवाने का प्रयास करेंगे। उससे एक दिन पहले ही क्रेडिट जीवी लोगों ने बताया है कि कोर्ट में चली गई है आपकी वैकेंसी और आपका रिजल्ट बहुत ज्यादा डिले होगा। उसी दिन हमने 1 आवर्स पहले, जब ये आलोक राज जी का ट्वीट आया था, उससे 1 आवर्स पहले हमने बताया था कि जो आपका रिजल्ट है वो जल्दी आने वाला है। जो आपकी डीवी रिपोर्ट है वो विभाग के पास बन चुकी है और जल्दी आरएसएस भी कर्मचारी चयन बोर्ड आपका रिजल्ट डालेगा। जैसे ही आलोक राज जी ट्वीट करते हैं कुछ ही देर बाद में तो हमारी न्यूज साबित हुई। काफी स्टूडेंटों ने सराहना भी की कि आप एक बिल्कुल सही अपडेट देते हो। तो मैं बात करूं स्टाफ नर्स के डीवी रिपोर्ट की, तो देखो अलग अलग डीवी रिपोर्ट बना रहा है अलग अलग डिपार्टमेंट। एक है एनएचएम और एक राजमेस, दोनों की अलग अलग डीवी रिपोर्ट बन रही है। और डीवी रिपोर्ट एक डिपार्टमेंट की पहुंच भी चुकी है और एक की नहीं पहुंची है। तो फाइनल रिजल्ट आपका 6 फरवरी को थोड़ा कम चांस है। वैसे 6 फरवरी को भी शुक्रवार को मीटिंग होती है बोर्ड के अंदर, मंगलवार और शुक्रवार को बोर्ड की मीटिंग होती है। तो 15 फरवरी के आसपास, है ना, 16 या 16 से 18 फरवरी के बीच, 16 से 18 फरवरी के बीच आपके पूरे चांस होंगे कि आपका रिजल्ट आ जाए, है ना। ये काफी अच्छी बड़ी अपडेट है कि आपका जो रिजल्ट है वो 16 से 18 फरवरी के बीच में, तो एग्जैक्ट मान के चलना। और बाकी आलोक राज जी ने ये बताया है कि स्टाफ नर्स डीवी रिपोर्ट का हमने पता किया, उम्मीद है जल्दी ही विभाग से आपको हमारी रिपोर्ट मिलेगी। मतलब फाइनल रिजल्ट 15 फरवरी प्लस माइनस 7 दिन मान के चलना, है ना। यानी कि फरवरी के एंड से पहले पहले आपका रिजल्ट आ जाएगा। और हमारा मानना है कि 16 से 18 तारीख के बीच बीच में आपका रिजल्ट आने का पूरा चांस रहेगा, जैसा कि बोर्ड से पता चल रहा है। अब बात करेंगे, तो मैं आपको बता दूं, जो एनएचएम स्टाफ नर्स की अगर बात करूं तो एनएचएम स्टाफ नर्स के अंतर्गत जो एनएचएम स्टाफ नर्स की जो वैकेंसी थी वो तो थी 1941 पद, है ना। और राजमहल सोसाइटी के अंतर्गत नर्स ग्रेड सेकंड के पद थे 4466 पद। यानी कि आपकी जो वैकेंसी थी वो लगभग 6700 के आसपास थी, है ना। तो जो ये वैकेंसी थी आपकी 13 जून 2025 को मुख्य परीक्षा इसकी हुई थी। टोटल पद थे इसके अंदर 6460 पद, है ना, जिसमें से एनएचएम के 1941 पोस्ट है और राजमहल की 4466। तो मेन डाउट तो ये चल रहा है स्टूडेंटों के कि क्या अलग अलग मेरिट बनेगी, अलग अलग रिजल्ट की पीडीएफ आएगी। तो लग तो यही रहा है, अगर देखा जाए बोर्ड के ट्रेंड के हिसाब से। अभी हाल ही में एक रिजल्ट आया लैब टेक्नीशियन का, है ना, उसके अंदर हमने काफी बढ़िया अपडेट दी थी पहले ही
तो अगर लैब टेक्नीशियन के रिजल्ट की मैं बात करूं तो लैब टेक्नीशियन की भी भर्ती को 2 डिपार्टमेंट करवाए थे। वो भर्ती लगभग 350 से 400 पोस्ट थी उस भर्ती के अंतर्गत। वो भी 2 ही डिपार्टमेंट के द्वारा करवाई गई थी। एक डिपार्टमेंट था जिसका नाम था राजस्थान एजुकेशन मेडिकल सोसाइटी यानी कि राजमेस, और दूसरा डिपार्टमेंट की जो है पीडीएफ आई थी वो आई थी एनएचएम। यानी दोनों डिपार्टमेंटों ने अलग अलग रिजल्ट की पीडीएफ निकाली थी। अलग अलग स्टूडेंटों का सिलेक्शन अलग अलग डिपार्टमेंट में हुआ है ना। सभी का एनएचएम के अंतर्गत नहीं हुआ, सभी का राजमेस के अंतर्गत नहीं हुआ। तो वैसे आपसे चॉइस मांगी गई थी जिस टाइम की आप एनएचएम को प्रेफरेंस देना चाहती हो या राजमेस को। तो दोनों डिपार्टमेंट की अलग अलग पीडीएफ आएगी, अलग अलग डीवी रिपोर्ट बन रही है। तो संभावना यही है कि दोनों की जो कट ऑफ है वो अलग अलग बनने वाली है। बाकी ज्यादा डिफरेंशिएशन नहीं होगा, कट ऑफ एक ही होगी, है ना। कट ऑफ मार्क्स तो एक ही होंगे, पर थोड़ा सा डिफरेंशिएशन होगा। एनएचएम के अंतर्गत उन स्टूडेंटों का सिलेक्शन होगा जिन्होंने एनएचएम के अंतर्गत दी थी और उनके कट ऑफ के अकॉर्डिंग अगर नंबर हुए हैं तो राजमेस, जिसने प्रेफरेंस राजमेस की मिली थी, राजमेस के अकॉर्डिंग अगर मार्क्स है उसको राजमेस की प्रेफरेंस मिलेगी। जाते जाते मैं फाइनल कट ऑफ के बारे में बात करूंगा। वैसे हमने काफी वीडियोज के अंदर फाइनल कट ऑफ बताने का प्रयास किया है, इस वीडियो के अंदर भी हम फाइनल कट ऑफ बता रहे हैं आपको। तो फाइनल कट ऑफ की बात करूं मैं स्टाफ नर्स की, तो नॉन टीएसपी एरिया के अंदर अगर बात करूं जनरल की, तो जनरल मेल हो और अगर आपके 257 से 260 नंबर बन रहा है तो आपका चयन होने का चांसेज रहेगा। जनरल फीमेल की बात करूं तो 239 से 241 नंबर, जनरल विडो 190 से 193 नंबर, जनरल डिवोर्स के 172 से 174 नंबर, जनरल एक्स कैंडिडेट के 190 से 193 नंबर होने चाहिए। अगर इतने नंबर हो रहे हैं तो आपका हो जाएगा। एससी के अंदर बात करूं तो एससी मेल के 221 से 224 नंबर, एससी के अंदर फीमेल के 190 से 192 नंबर, एससी के अंदर विडो की, डिवोर्स की और एक्स कैंडिडेट की जो प्री डीवी रिजल्ट था उसके अंदर भी कट ऑफ नहीं दे रखी, तो हमने यह भी नहीं शो किया। एसटी के अंदर बात करूं तो एसटी के अंदर मेल के 179 से 181 कट ऑफ जाने का चांस है। एसटी के अंदर फीमेल के 172 से 175 तक जाने के चांस हैं। जनरल ईडब्ल्यूएस में मेल के 218 से 221 नंबर अगर हैं तो आपका चांस है कि हो जाएगा। जनरल ईडब्ल्यूएस फीमेल के अंदर 198 से 200 नंबर हैं तो भी चांसेज है कि आपका हो जाएगा। ओबीसी के अंदर 233 से 235 नंबर मेल के, और ओबीसी के अंदर फीमेल 215 से 217 नंबर। ओबीसी के अंदर कंप्लीट हुआ। एमबीसी के अंदर बात करूं, एमबीसी के अंदर मेल कैंडिडेट की कट ऑफ 195 से 198 नंबर, एमबीसी के अंदर जो फीमेल कैंडिडेट है उसकी कट ऑफ 192 से 195 नंबर कट ऑफ रह सकती है। कुछ स्पेशल कैटेगरीज है एसएएच जनरल मेल की एक बात करूं तो 191 है ना। एसएएच कैटेगरी के अंदर फीमेल की एनए दे रखी है। बीएलवी के अंदर 175.3062 जा सकती है। एलडीसीपी के अंदर 168 कट ऑफ जा सकती है। एमआईएमडी के अंदर 180, एसपी के अंदर 170 कट ऑफ जा सकती है। अब बात कर लेते हैं टीएसपी यानी कि अनुसूचित 76 की, जिसके अंदर जनरल मेल की 224 से 227 नंबर, जनरल फीमेल की 220 से 223 नंबर, जनरल डिवोर्स कैंडिडेट की 190 से 192 नंबर, एससी के अंदर मेल की 207 से 213 नंबर, एससी के अंदर जो फीमेल कैंडिडेट है उसकी 205 से 208 नंबर, एसटी के अंदर मेल के 189 से 191 नंबर, एसटी के अंदर फीमेल के 186 से 188 नंबर। ये जो हमने कट ऑफ बताई है वो काफी एनालिसिस करके बताई है, पर आप इसके अंदर प्लस माइनस 3 मार्क्स मान के चलना। अगर इसके आसपास आपके नंबर हो रहे हैं तो आप उम्मीद मत छोड़ना, आपका पूरा प्रयास है कि आपका सिलेक्शन हो जाए। बाकी बात कर लेते हैं आपके रिजल्ट की, तो मैंने भी आपको बताया कि आपका जो रिजल्ट है वो 16 से 18 फरवरी के बीच में देखने को मिलने की ज्यादा पॉसिबिलिटी है, या उससे पहले भी आपका रिजल्ट आ सकता है। और डीवी रिपोर्ट के ऊपर डिपेंड करता है, बोर्ड के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका कितना जल्दी रिजल्ट आता है ना। काफी स्टूडेंटों का डाउट था कि क्या एनएचएम और राजमेस दोनों की अलग अलग रिजल्ट की पीडीएफ आएगी क्या। जी हाँ, लग ऐसा ही रहा है जैसा कि लैब टेक्नीशियन के अंदर आई थी उसी प्रकार इसकी भी आ सकती है, क्योंकि दोनों ही वही डिपार्टमेंट की वैकेंसी थी, वही कॉन्ट्रेक्चुअल वैकेंसी थी।
तो आपकी अलग अलग रिजल्ट की पीडीएफ बन सकती है। कट ऑफ मार्क्स वही रहेंगे। और अगर बात करूं कट ऑफ के अंदर कोई फर्क पड़ेगा क्या, नहीं, कट ऑफ के अंदर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वही स्टूडेंट है, उन्हीं स्टूडेंटों को ज्वाइनिंग देनी है, उन्हीं स्टूडेंटों का रिजल्ट है। तो कट ऑफ के अंदर तो वैसा कोई ज्यादा डिफरेंशिएशन नहीं होगा, है ना। तो आपकी जो रिजल्ट की पीडीएफ है वो अलग अलग जरूर बनने वाली है। बाकी आपकी कट ऑफ के अंदर ऐसा कोई देखने को वेरिएशन ज्यादा नहीं मिलेगा। तो इस वीडियो के अंदर हमने जाना कि एनएचएम का आपका रिजल्ट कब आएगा, एनएचएम और राजमेश दोनों सोसाइटियों की क्या अलग अलग पीडीएफ आएगी, उसको लेकर भी हमने इस वीडियो के अंदर बात की। और आपकी फाइनल कट ऑफ को लेकर भी हमने जाना। और भी अगर आपका कोई डाउट है तो कमेंट करके आप बेफिक्र पूछ सकते हैं, हम आपका रिप्लाई देने का पूरा प्रयास करते हैं। आप हमारे लिए ऑडियंस है, आप हमारे लिए सब कुछ है। तो यही थी एक छोटी सी जानकारी, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जाते जाते एक ही चीज बोलूंगा कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। कोई डाउट हो तो आप बेफिक्र पूछ सकते हैं। थैंक यू।